गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने तुम्हारा यहाँ एलिमेंट के बारे में बता दिया था कि एलिमेंट क्या रहता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस है वो एक तरह का जो एक तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बना है, फॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एग्जांपल्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, वो सब करवाया था हमने आपके यहाँ। उसके बाद में हम आपका यहाँ एक प्योर सब्सटेंस और है दूसरा, वो क्या है नाम उसका, कंपाउंड। कंपाउंड नाम है उसका। तो कंपाउंड जो है ना वो तुम्हारे यहाँ करवा रहे हैं। कंपाउंड, कंपाउंड मींस हिंदी में यौगिक कहते हैं उसे, जैसे पानी है, वाटर कंपाउंड है, अमोनिया है कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, जो हम खुद से रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगा इसका, तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर substances, टू और मोर एलिमेंट्स कह लीजिए, चाहे टू और मोर एलिमेंट्स, एंड या फिर ये कह लीजिए केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है वो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, और ये एलिमेंट क्या करते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, मतलब केमिकली रिएक्ट करते हैं आपस में, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। या फिर दूसरा डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं आप, कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर substances and these substances are present in fixed ratio by mass। और ये सब्सटेंस है फिक्स्ड रेशियो बाय मास में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट आपके पास, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट आपके पास, मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। बैलेंसिंग के लिए यहां दो कर दीजिए, लिख दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया, पानी बना दिया। ठीक है, केमिकली कंबाइंड, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, और इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो फिक्स्ड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड रेशियो बाय मास में प्रेजेंट है, 1:8 में। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, 2 का कितना होगा, 2, एक ऑक्सीजन का था 16। तो अब देखो 1:8, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में 1:8 में प्रेजेंट होंगे। जो वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसमें है, मास के फिक्स्ड रेशियो में, मतलब 1:8 में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, 1:8 में प्रेजेंट है। ये होता कंपाउंड। तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर एलिमेंट्स chemically combined with one another and present in fixed ratio by mass and present in fixed proportion। ये भी कह सकते हैं आप, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास में प्रेजेंट है। ये चीज आपके पास यहाँ, ये करना है आपको, ये करना है आपको यहाँ कंपाउंड। अब उसके बाद में कंपाउंड और ये हो गया आपके पास यहाँ। ठीक है, मिक्सर हमने शुरू में किया था, दो तरह के मिक्सर थे यहाँ, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो उस मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंशिएट करेंगे हम कि मिक्सर क्या है और कंपाउंड क्या है, तो उसके बीच का डिफरेंशिएट। ठीक है, इसको साफ कर दे रहा हूं मैं अब आपको यहाँ, मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सर एंड ए कंपाउंड, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड। तो इस साइड क्या लिखेंगे हम यहाँ, मिक्सर, और यहाँ बीच में यहाँ क्या कर दीजिए, कंपाउंड। मिक्सर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंशिएट। मिक्सर क्या पढ़ा था आपने, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस mixed together in any proportion
दिस इज नोन एज मिक्सर। तो मिक्सर दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलकर बना है, लेकिन इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन हो सकते हैं, कम ज्यादा कोई मतलब नहीं है। जबकि कंपाउंड में क्या है, इट इज फाउंड फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंसेस एंड आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जबकि वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। जबकि इसमें जो सब्सटेंसेस इनसे मिलकर बना है मिक्सर, उसमें कोई जरूरी नहीं हो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में हो या ना हो। तो मिक्सर फाउंड फ्रॉम, मिक्सर is formed from two or more substances and are present in any proportion, in any proportion। मिक्सर जो है वो दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है, जो कि किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं, मास के किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं, कम ज्यादा कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे पानी और रेत मिला दिया आपने, मिक्सर बन गया एक, पानी और रेत मिला दिया, मिक्सर बन गया। पानी कितना हो, रेत कितना हो, किसी भी रेशियो में हो, कोई जरूरी नहीं है वो। ठीक है, चाय पत्ती बना रहे हैं आप, चाय बना रहे हैं आप, उसमें आप पानी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, चाय डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में डाल रहे हैं। मास का फिक्स रेशियो तो नहीं है ना कि इतना ही लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है, कितना ही। ठीक है, ये कंपाउंड is also formed from two or more substances and are present in fixed proportion, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस ये मिलकर बने हैं, लेकिन किसमें प्रेजेंट होंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे अभी भी बताया मैंने, वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या होगा आपके पास यहां मिक्सर के लिए, कि मिक्सर जो है ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर, the properties of mixer is same as those of its constituent, मिक्सर की प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट के जैसी ही होती हैं। जैसे चाय बना लिया आपने, चाय में आपको चाय पत्ती का टेस्ट मिल रहा है, चीनी का टेस्ट मिल रहा है, दूध का टेस्ट मिल रहा है आपको, अदरक का टेस्ट मिल रहा है आपको। तो मिक्सर की जो प्रॉपर्टी है ना, वो उसके कंस्टेंट के जैसी होती हैं, उसके कंस्टेंट के जैसी ही होती हैं। जबकि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड या प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट, from its constituent। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की कंस्टेंट से बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। कैसे, वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। अब देखो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या, ऑक्सीजन तो जलाता है चीजों को, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर कोई चीज ही नहीं जलती। और पानी क्या करता है, जलती हुई चीज को बुझा देता है। देखिए पानी किससे मिलकर बना, वाटर किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तब ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वही पानी क्यों नहीं चाहिए थे एक हिसाब से, तो नहीं, ऑक्सीजन चीजों को जलाने में काम आता है और पानी चीजों को बुझाने में काम आता है, जलती हुई चीजों को। तो कंपाउंड के प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होते हैं, जिससे मिलकर बना है वो उससे अलग। और मिक्सर जिससे मिलकर बना है उनके जैसे प्रॉपर्टी रखता है, कंपाउंड जिससे मिलकर बना है उससे अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तीसरा आपके पास मिक्सर, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, जो कंपोनेंट है मिक्सर के या कंस्टिट्यूएंट है मिक्सर के, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर्स, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर आर स्प्रेडेड
are separated by physical method, by physical method। मिक्सर के कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से, जैसे छान के आप अलग कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन से आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हीटिंग से भी आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। गर्म करके भी अलग कर सकते हैं, आप छान के अलग कर सकते हैं, ये फिजिकल मेथड है। जबकि कंपाउंड में क्या होगा, जैसे पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी उसमें से? पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी उसमें से? कभी नहीं होगी। छान के भी नहीं अलग कर सकते, गर्म करके भी नहीं अलग कर सकते। गर्म करेंगे तो क्या होगा, वेपर में बदल जाएगा, वाटर वेपर में। ये नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गया। तो द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड, द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड does not separated by physical method, but are separated by chemical method, ये चीज लिख सकते हैं आगे। फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते आप, छान के गर्म करके नहीं, केमिकल मेथड से आप केमिकल मेथड से आप अलग कर सकते हैं कंपाउंड के कंपोनेंट को। जो कंपाउंड है आपके पास, उसके कंपोनेंट को आप फिजिकल मेथड से तो अलग नहीं कर सकते, हाँ केमिकल मेथड से आप अलग कर सकते हैं। ये चीज होगी आपके पास। तो ये मिक्सर में और कंपाउंड में डिफरेंशिएट है। और भी कर सकते हैं आप, मिक्सर इज फॉर्म्ड फ्रॉम फिजिकल चेंजेस, मिक्सर फिजिकल चेंज से बन जाता है, सीधा मिला दिया एक दूसरे में बन गया। कंपाउंड कब बनता है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड by the chemical reaction, by the chemical change of substances, substance की chemical reaction से बनेगा कंपाउंड, ठीक है। केमिकल मेथड से बनता है कंपाउंड, और मिक्सर सीधा फिजिकल चेंज से ही बन जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके पास यहां इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सर हीट डज नॉट इवॉल्व और अब्जॉर्ब, ना तो हीट निकलती ना ही अब्जॉर्ब होती। कंपाउंड में लिख सकते हैं आप, हीट इज इवॉल्व और अब्जॉर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब कंपाउंड बनता है या तो हीट निकलेगी या हीट दी जाएगी कंपाउंड के केस में। मिक्सर के केस में ना तो हीट निकलती है और ना हीट दी जाती है, ऐसे ही बन जाता है मिक्सर। ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये आपके पास डिफरेंशिएट है मिक्सर और कंपाउंड के बीच का। ये यूनिट कंप्लीट हो गई हमारी, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा सेकंड। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए जाएंगे, जो इन टेक्स्ट बीच में भी करवाए थे, और अब जो होंगे वो भी करवाए जाएंगे, एक्सरसाइज के भी और इन टेक्स्ट के भी। बुक के मतलब लेसन के बीच में है और आखिरी में है, वो भी करवाए जाएंगे आपको, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो। तो ये टेक्स्ट का जो पढ़ाने वाला मैटर था वो कंप्लीट करवा दिया इस लेसन का, ठीक है। ये करना आपको, ये काम होगा।